जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यदि आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा और पहले वाले प्रैक्टिस सेट को भी आप अवश्य देख लीजिएगा। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन को विधान परिषद या उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में छः विधान परिषद है। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितने विधान परिषद है तो वर्तमान में 6 विधान परिषद है। और वह कौन कौन से राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। विधान परिषद पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, विधान परिषद कैसा सदन है? तो विधान परिषद जो है वह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है वह अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है तथा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है तथा रूस के संविधान से जो है वह मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? एसबीआई बैंक जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से पहला भारतीय के स्वामित्व वाला बैंक कौन है तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय के स्वामित्व वाला बैंक जो है वह पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1894 में की गई थी। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है वह संधारित्र होता है। तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था। इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तराई का प्रथम युद्ध जो है वह वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराई का द्वितीय युद्ध की बात करें तो तराई का द्वितीय युद्ध जो है वह 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। चंदावर का युद्ध जो है वह मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के साथ 1194 में हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, जिनकी रचना जो है वह पृथ्वीराज रासो है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम जो है गुलाम वंश था तथा गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि जो है वह लाख बख्श एवं कुरान खा था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आता था। वह वंश कौन कौन से है? गुलाम वंश पहला, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा जो है वह लोदी वंश है। बात किया जाए गुलाम वंश के संस्थापक के, तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वह इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश प्रथम वैध मुस्लिम शासक भी भारत का माना जाता है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने प्रथम बार भारत में सन ... में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। लाइकेन 2 जीवों का सहजीव माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। लाइकेन 2 जीवों का सहजीव माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव जो है वह शैवाल और कवक है। कवक को ही फंजाई कहा जाता है। लाइकेन का प्रयोग जो है वह प्रदूषण संसूचक के रूप में भी होता है। सहजीवी जीव वह जीव होता है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीके जो है वह ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। बीसीजी का पूरा नाम की बात करें तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूडिन तथा बीसीजी के खोजकर्ता जो है वह कैलमेट ग्यूडिन है। बीसीजी के टीका का चिकित्सीय रूप में उपयोग पहली बार वर्ष 1921 में किया गया था। भारत को WHO ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया। अगर आपसे पूछा जाए WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया, तो WHO ने भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल हरे पौधे में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 गैस ग्रहण करता है और वह O2 गैस को बाहर निकालते हैं। पौधे के हरे पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधे के पत्ते जो है हरे होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे उत्पादक कहा जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है? फाल्गुनी पाठक जो है वह गुजराती लोकगीत विधा की प्रसिद्ध गायिका है। फाल्गुनी पाठक को इंडियन मैडोना भी कहा जाता है। फाल्गुनी पाठक गुजराती लोकगीत गरबा से संबंधित है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है वह 7 होती है। अगर बात किया जाए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया है, तो खो खो खेल में प्रत्येक खिलाड़ियों की टीम में जो है 9 संख्या होती है। और यहाँ 5 जो है यह बास्केटबॉल के टीम में
प्रत्येक खिलाड़ियों की तरफ से 5 टीम होता है। और यहाँ 4 है। पोलो खेल में जो है प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या जो है प्रत्येक टीम के तरफ से 4-4 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में प्रत्येक टीम के तरफ से 11 खिलाड़ी होते हैं तथा रग्बी फुटबॉल में जो है प्रत्येक खिलाड़ी की तरफ से एक टीम जो होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है वह कोरोमंडल तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय क्षेत्र के दक्षिण भाग को मुख्यतः कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का पश्चिमी भाग में सह्याद्री पर्वत पाया जाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र को केनरा तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र को मलाबार तट कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है तथा 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात जो था वह 1084 था, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर 889 महिलाएं थी। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन है जो भारत में सबसे पुरानी है? निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में शामिल है। भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह शिवालिका श्रेणी है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु है। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई जो है 1722 मीटर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वह एम.जी. रानाडे को मानते हैं। विनोबा भावे राजनीतिक गुरु अपना महात्मा गांधी को मानते हैं। और सुकुरात का शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो का शिष्य जो है वह अरस्तु थे और अरस्तु का शिष्य जो था वह सिकंदर था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु जो था वह चाणक्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु जो था वह भद्रबाहु थे। तथा जमनालाल बजाज की बात करें तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य जो है वह राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसमें पुरुष जो है भाग नहीं ले सकता है। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया था? पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना शुरू किया था।
अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भारतीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों के जीवन और कार्य के बारे में जानने का अवसर प्रदान करने हेतु सीमा दर्शन योजना को शुरू किया गया था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम NMML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दी गई है। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास राजसी त्रिमूर्ति भवन परिसर नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में 1836 में शुरू किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 के रिकर्व्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वह पार्थ सालुंखे थे। तीरंदाजी युवा चैंपियन 2023 का आयोजन जो था वह आयरलैंड के लिमरिक में हुआ था तथा इस चैंपियन में भारत 11 पदक जीते थे, जिसमें से 6 जो है स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। जबकि दक्षिण कोरिया जो है 10 पदक ही जीता था, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक। दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।